बाद घर से व्लॉग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वैसे। और ट्रैवलिंग पे था तो तब घर की याद आती थी, अब घर पे आ गया तो ट्रैवलिंग की याद आती है। यही एक ट्रैवलर की थोड़ी सी मजबूरी होती है, लेकिन चलो कोई नहीं। वैसे खुद की चाय खुद बनानी पड़ रही है बैचलर टाइम जैसा, क्योंकि अभी आपकी भाभी जो है ना बच्चों के साथ शी वेंट होम टाउन। तो क्योंकि ऑब्वियसली मैं राइड पे था, फिर कुछ दिन यहाँ थे, फिर वी गॉट हेल्प फ्रॉम हर सिस्टर, मेरी सिस्टर भी आई थी, फिर वो लोग चले गए गाँव। अब मुझे जाना है कुछ दिनों बाद गाँव उनको पिकअप करने के लिए। तो भाई अपनी नानी निकलेगी वापस समर में प्रॉपर। मेरा प्लान तो भाई लद्दाख का है, लेकिन पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, एक तो जून में या तो जुलाई में। चलो देखते हैं। चाय बना लेता हूँ और अपनी गाड़ी के लिए मतलब XUV90 के लिए एक प्रोडक्ट मंगाया है, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे राइड वीडियोस थोड़ा लेट चल रहे थे, 4-5 दिन हो गए मुझे वापस आके, और भाई देखो अभी भी जो चेहरा है लग रहा है कि भाई कुछ तो करके आया है। मतलब कितना टैन हो गया, अभी उतरा उतरा सा चेहरा है, इसलिए थोड़ा गॉगल वॉगल पहना, कुछ दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये रहा वो प्रोडक्ट, नथिंग न्यू, बस कार का एक कवर है। सोचा कि चलो आपके सामने अनबॉक्स करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। अब थैंकफुली भाई हमारा पार्किंग शेडेड है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कवर ज़रूरी है क्योंकि देखो ना अभी ये राइड में 15 दिन 16 दिन बाहर था, इसके पहले भी मैं बाहर था थोड़ा सा। गाड़ी खड़ी खड़ी धूल खाती रहती है अननेसेसरीली, कवर चढ़ा देंगे बढ़िया है। कभी अकोला अमरावती गए, वहाँ पे कुछ दिन रुक गए, वहाँ पे कवर चढ़ा लिया, तो इसीलिए एक लेके रखा है। हालांकि व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कवर ना, ये सब कवर होते हैं ना इतने बल्कि होती है। अब ये होगा एक पाउच में, और जैसे उसको मैं खोलूंगा ना वापस वो पाउच में डालना मुश्किल हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे उस पर धूल वूल कभी ना कभी तो चढ़ेगी, फिर भाई उसको निकालने का तकलीफ, वो नाक में धूल जाती है वो तकलीफ। वैसे ये पड़ा है मुझे 3,000 रुपये का। थोड़ा थोड़ा महंगा ही है, मतलब वैसे 1,500-2 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन वो टिपिकल वाला होता है, ये थोड़ा सा बेटर है ऐसा मुझे लगता है। डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे दूंगा, इसके काफ़ी सारे कार के ऑप्शंस भी है कवर के, तो मे भी आपके काम आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, तो अंदर का सॉफ्ट है, बाहर से थोड़ा सा अलग है। अच्छा कवर, लग तो अच्छा रहा है। अब वो अप्लाई करने के बाद एक बार देखते हैं कैसा फील आता है। चलो चाय वाय पी लेता हूँ और गाड़ी पे चढ़ाते हैं। और हाँ, जब मैं राइड पे था ना अपनी गाड़ी का एक अपडेट आया था मुझे, मी फॉर यू जो ऐप है महिंद्रा का, उसमें से आया था कि अपडेट आ गया है, कर लीजिए। तो अपडेट का भी ट्राई कर लेते एक बार, धूल भी होगी गाड़ी पे, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और अपडेट में पता नहीं, आई होप सो कोई डिसेंट चेंजेस हो, क्योंकि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है महिंद्रा का, मो इंडिया ओनर्स का, 9 का। तो उसमें ना लोगों ने मतलब बताया है कि नया अपडेट आया है, तो कस्टम मोड, ये सारी चीज़ें, कैंपिंग मोड, वो सब भी आ गया। आई होप ये अपडेट में आ गया होगा, या मे बी उसके बाद के अपडेट में आएगा, आई डोंट नो। OTA अपडेट है, गाड़ी का इंटरनेट से खुद ही हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, लेकिन ग्रुप के हिसाब से आधा घंटा लग रहा है। तो चलो देखते हैं। हाँ, ये भी मैं मिस कर रहा था। बस यहाँ यूजुअली आपकी भाभी होती है, बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं बालकनी में, हम लोग चाय पीते हैं शाम की। अब आज मैं कुछ दिन अकेला हूँ, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ी आदत चली गई है एक्चुअली अकेले। पहले ना मैं अकेले रह लेता था, अभी भी रह सकता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ना ऐसे ही शाम के 7-8 बज गए कि ऐसा पता नहीं अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है क्या चल रहा है यार, क्या करूँ मैं अब। फिर मैं कुछ काम कर लेता हूँ, या तो फिर टीवी देख लेता हूँ, या तो फिर प्ले स्टेशन खेल लेता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ। हर एक ऐसी लॉन्ग ट्रिप होने के बाद ना कुछ खुद में ही मैं एक चेंज महसूस करता हूँ। आने के बाद वो फील होता है, क्योंकि जो 15-20 दिन बाहर रहता हूँ मैं, तो काफ़ी ऐसा सोचने को मौका मिल जाता है, डिजिटल डिटॉक्स हो जाता है। इट इज़ मतलब क्या बताऊँ मैं, कैसे आपको समझाऊँ। अगर आप टूर करते हो लंबा तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मतलब जो मोटो व्लॉगिंग है, जो टूरिंग है, वो इतना लोग अभी ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। जैसे अभी ये ट्रिप अपनी, आई वेंट फॉर माई सेल्फ। देखो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, राइड मैंने की, जैसी करना था वैसी ही की। अभी एन्जॉयड अ लॉट। जो मेन चीज़ें हैं, मतलब जहाँ वहाँ पहाड़ों में घूम रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो सब देखने के लिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी बहुत सैचुरेट हो चुका है बहुत कुछ। एंड मोटो व्लॉगिंग इज़ टेक्निकली डाइंग, ऐसा लोग भी बोलते हैं और मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है। हालांकि इट्स नॉट 100% ट्रू, लेकिन इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर डू लेट मी नो। चलो भाई, कवर तो मैं डाल दूंगा, लेकिन गाड़ी पे इतनी धूल है कि भाई ये कवर के अंदर पूरा मतलब गंदा गंदा हो जाएगा यार। तो अब इसका धूल साफ करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, कवर तो अच्छा है भाई, वेरी नाइस। इसका फैब्रिक भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और वाटरप्रूफ बोलते हैं, लेकिन चलो ठीक है, इतना कुछ काम नहीं वाटरप्रूफ, अपने को प्रॉपर हो गया। थोड़ा सा मतलब इतना ठीक है, वैसे तो इतना है, थोड़ा और लंबा होता तो चल जाता। और ये देखो पीछे से, चलो सही है। चलो भाई, लगे हाथ अपने एथर में भी हवा भर देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट काम है, एयर आवत को धोना पड़ेगा, राइड से है तब से वैसे ही है। तो अभी जाता हूँ पहले
चेक करता हूँ है कि नहीं, फिर आगे गाड़ी, नहीं तो भाई गाड़ी शुरू करूँगा, कवर निकालूंगा, वहाँ जाऊँगा और फिर बोलेगा भाई 1 घंटा लगेगा। तो पहले जाके देखता हूँ स्कूटर से, फिर ये लेके जाते हैं। चलो भाई अपनी गाड़ी हो गई है क्लीन। अब डीजल वॉश हो नहीं पाया, एक्चुअली डीजल ही नहीं है भाई, तो पूरा हमारे एरिया में ना डीजल वॉश कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी खासी क्लीन तो हो गई। अब डीजल वॉश थोड़ा आराम से जाएंगे योगी भाई के यहाँ पे, तब इसको प्रॉपरली डीजल वीजल कुछ ना कुछ मरवा लेंगे। और वो जो दिख रहा है अपने सेनापति नहीं है, वो अपने सब्सक्राइबर है एक्चुअली, और मैंने यहाँ पे मिल गया उनको, तो ऐसे ही पूछ रहे थे गाड़ी के बारे में, उन्होंने अपना वीडियो देख के गाड़ी लिया है। अभी इसको पैक करके मस्त रख देंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए एक और अपडेट आया, मैंने ऐसे ही जस्ट चेक कर रहा था, तो ये अपडेट शायद वो वाला अपडेट है जिसकी मैं वेट कर रहा था। ओ भाई ये तो 5 मिनट में हो गया, चलो सही है। अब देखते हैं, पता नहीं क्या है। देखो अपडेट तो अभी सिस्टम इज अप टू डेट बोल रहा है। अब इसमें क्या क्या नया है कुछ देखते हैं। रेस मोड है, कस्टम मोड तो है ही नहीं, तो भाई आया ही नहीं मतलब। बाकी तो ठीक ही है, बाकी तो वही है। अब पता नहीं, मैंने उम्मीद तो की थी कि ये वाला अपडेट होगा, लेकिन ये वाला अपडेट वो नहीं है। ये शायद पता नहीं कौन सा अपडेट था, अप टू डेट है। तो अपना जो DJI कैमरा है नया वाला मोटो व्लॉगिंग का, उसको मैं कार में कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो मैं अभी देख रहा था, क्योंकि अपन डायरेक्टली अभी वायर से करेंगे। और मैं यूजुअली ना DSLR लेता हूँ, तो वो थोड़ा रिस्की, आप लोगों ने बहुत बार बोला है, मुझे चेंज करना ही था, लेकिन GoPro में ऑडियो का थोड़ा इश्यू था ना। इसमें देखो लो लाइट भी बढ़िया है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया माउंट, और इसको ना स्क्रू माउंट से मैंने इसको हल्का सा टाइट किया, ज़्यादा नहीं किया। तो अभी क्या कर सकता हूँ ना, मैं जब भी मैं व्लॉग करूँगा तब चलो इस पर दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम द DJI Action 6। इसको मैं अभी कार व्लॉगिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ट्रिप के लिए। तो देखिए अभी ये इस पे कोई माइक लगा नहीं है, स्टॉक ऑडियो है। अब इसकी खूबसूरती क्या है ना, इसको मैं ऐसा घुमा सकता हूँ, आपको रोड दिखा सकता हूँ, और फिर वापस मैं अपनी तरफ भी कर सकता हूँ। भाई ये बढ़िया है। इनफैक्ट इसको मैं बस ऐसा निकाल सकता हूँ, आपको सारा ये सब दिखा सकता हूँ, डिटेल्स कुछ और भी ऐसा दिखा सकता हूँ, और काम हो गया कि यहाँ पे बस मुझे दैट्स इट। क्या बात है, बस ये थोड़ा सा हिलेगा तो बीच बीच में थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, वो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, ये बढ़िया है भाई। कोई यहाँ बैठा होगा तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। चलो ये अच्छा है। एक और ऑप्शन मेरा ये यहाँ पे सनरूफ पे मैं लगाऊं, लेकिन सनरूफ थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, और फिर वो यहाँ से एंगल आएगा, तो वो फ्यूचर में देखते हैं, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ तो ये परफेक्ट है। मतलब इसमें कैसा है ना, मेरा जो ध्यान है वो भी ज्यादा भटकेगा नहीं, और बड़ा कैमरा से रखने के भी जगह का इशू होता था। सेकेंडली वो थोड़ा रिस्की भी है, ऑफकोर्स रिस्की है वो। अब ये कैमरा आ गया ना अपने पास, ये दोनों चीजों के लिए, इसीलिए ये कैमरा मैंने लिया है। यहाँ पे माइक लगा दूंगा, माइक चालू रहेगा जैसे अपने हेलमेट में रहता है। जब भी चालू करूंगा कैमरा तब माइक कनेक्ट होके व्लॉगिंग चालू। इसको मैं अभी 100% कर दूंगा, और फिर सेल बैलेंसिंग ये सब के लिए 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा छोड़ दूंगा। काफी टाइम हो गया इसको मैंने प्रॉपर चार्ज नहीं किया, क्योंकि वो कहीं गई नहीं है। चलो भाई ये हो गया अपना शॉट, बढ़िया एकदम कड़क विशेष वाला है। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है, सही है भाई। मुंबई का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, काफ़ी छोटा पड़ता है। देखो भाई फुल ऑन पैक है, लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखो बैठने को भी जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे बैठने को जगह मिली है। और ये यहाँ पे अपना गेट नंबर 1 है, तो बस वेट कर रहे हैं अभी।